अब कितनी खुशी मिला है जब हमारे सपने बच्चे पूरे करते हैं। बहुत ज्यादा खुशी होती है, कैद नहीं होती है कि दूसरा ना देख के अपनी बच्ची को देखकर आंखों में से इतने आंसू आने लगते हैं कि पता नहीं कितना बच्चे के लिए खुश हो कि साल भर की मेहनत आज हमारी सफलता देख रही अच्छा, है। अगर- लड़कियों पर इतनी मेहनत कर रही है। अगर स्कूल स्कूल कोचिंग क्लासेज एकेडमी अच्छी मिल जाए ना तो बच्चों का भविष्य बन जाता है। यस यस जरूरी है। बाकी तो 20 एकेडमी क्लासेज डॉक्टर साहब ने कहा कि एनडीए फ्री, एनडीए जोर इसलिए दे रहा हूँ क्योंकि एनडीए के इस शहर के अंदर बड़े बड़े होल्डिंग लग रहे हैं और पता नहीं क्या क्या लिया जाना रहा है। तो वहाँ पे और यहाँ पे ये अंतर है कि यहाँ पे एनडीए की क्लासेस फ्री ऑफ कॉस्ट दी जाएगी और जो बड़े बड़े होल्डिंग लगाए बैठे हैं एनडीए के नाम के वो एनडीए एड है फ्री ऑफ कॉस्ट कराया जा है। यह बात को मैं स्पेशल ध्यान दिला रहा हूँ कि एनडीए यहाँ पे फ्री ऑफ कॉस्ट है। मैं अजय लो जी, अब या मेरे लिए है तो प्रमोशन, लेकिन प्रमोशन अच्छी हो तो कर देनी चाहिए। और जहाँ पे मैं खड़ा हूँ ये है मैम रोड और मैम रोड वहाँ पे है दीप साइंस कंप्यूटर जो एकेडमी व क्लासेज। तो इसका एड्रेस की बात करूँ तो बड़े चौक से मैम रोड की तरफ आते हुए जो इंडसइंड बैंक के ऊपर की एकेडमी दीप क्लासेज के नाम से, और इसका ये रास्ता और इस रास्ते के अंदर जाने के बाद बताने का काम करूँगा कि इस एकेडमी की क्या क्या खास बात है। 23 फरवरी को स्कॉलरशिप फॉरम या टेस्ट लिए जाएंगे। अब जिस बच्चे के अंदर टैलेंट होगा वो बच्चे आए और टेस्ट दें और टेस्ट के हिसाब से अपनी फीस भी कम कराने का काम करें और अपने भविष्य जगमगाने का भी काम करते हुए देखे जाएंगे इस दीप एकेडमी के अंदर। तो यहाँ पे खास बात है आईटी है, जेई है, नीट है, ये सब चीज़ यहाँ पे करवाई जाती है जी। अब ये डायरेक्टर से रूम आ गया, अब दो बात यहाँ करूँगा फिर बात करके काम करने का काम करेंगे कि सर नमस्ते सर। सर पूरे शहर के अंदर डॉक्टर निहाल सिंह हो रही है, इसका क्या लटका रखा है सर? जैसा कि मैं गवर्नमेंट जॉब में था जी और फॉर द लास्ट 14 इयर्स मैं एज ए प्रिंसिपल रहा हूँ। ठीक है और मेरा पहले भी मैं एस्टेट और जो कंपटीशन की तैयारी करवाता था। आप किसी से भी पूछ सकते हो टीचिंग के मामले में एस्टेट में यदि भिवानी में जो लगे हुए हैं, जो टीचर्स लगे हुए हैं, लेक्चर लगे हो, आधे मेरे से एस्टेट की कोचिंग ली हुई है। अच्छा जी। उस समय मेरे साथ ही मनोज सर भी थे, ये मैथ पढ़ाते थे, मैं इंग्लिश और जीएस पढ़ाता था। और पूरा अब तक एयरफोर्स और नेवी का शायद ही कोई गांव हो भिवानी का जिसमें मेरे से पढ़ के बच्चा ना लगा हुआ हो। लेकिन सर पता क्या होता है आज के दिन जेई नीट एनडीए ये चीज तो नाम तो छोटे छोटे हैं लेकिन जो इसके कर्म होते हैं ना वो बहुत बड़े बन जाते हैं बच्चे के लिए या परिवार के लिए। लेकिन सर परिवार को तपस्या करनी पड़ती है लेकिन स्कूल वालों को और अकेडमी वालों को कुछ बिगड़ता नहीं सर। लेहर होल्डिंग लगाते हैं, लेहर होल्डिंग लगाते हैं यानी दुकान खाली अंदर की बाहर जगमग करते हैं। सर वो क्या मानते हैं? सर मैं ऐसा मानता हूं कि जो होर्डिंग लगाना, यदि जैसे कि पोल वगैरह अटे पड़े हैं, हमने एक भी होर्डिंग नहीं लगाया कि दीवारों पे कुछ एड लगाई थी। और मेरा ये टारगेट है कि किसी एक बच्चे को एक्सपोज करके कि उसके 99 पॉइंट ये आए, उससे और बच्चे हैं वो डिसर्टन होते हैं, ऐसा ना किया जाए। क्योंकि इससे मोटिवेशन कहाँ होगा? मोटिवेशन तो तब होगा जब हम बहुत ज्यादा बच्चों को बल्क में जैसे तैयारी कराएंगे। और मैंने अभी ठान लिया है कि इस बार ही हम एनडीए भिवानी में दिखाएंगे कि हमने कितने बच्चे सेलेक्ट कराए, हम इनसे कोई फीस चार्ज नहीं करेंगे। अच्छा एनडी की शिक्षा फ्री होगी? फ्री होगी एनडीए बिल्कुल। और जो जगमग करे बैठे हैं स्कॉलरशिप बड़े बड़े फीस केवल ऑस्टेंटेशन है, दिखावाबाजी है, वास्तविकता बहुत दूर है। और जेडब्ल्यू जो आईआईटी और उसके बाद नीट, इसके लिए मैं अभी बहुत जल्दी ही एक सेमिनार मतलब ऑर्गेनाइज कराऊंगा जिसमें मैं बहुत टॉप फैकल्टी लाके एक बार इनको दिखाऊंगा कि किस प्रकार से बच्चे जो डिजर्व करते हैं उनको ही करें, किसी बर्डन नहीं डालना है बच्चे को। हम उसके बाद यूपीएससी का फाउंडेशन भी कराएंगे क्योंकि मेरे पास राकेश सर हैं जो यूपीएससी को भी क्रैक कर रखा है, मेरे पास अभी मनोज सर हैं जो दिल्ली आकाश में थे, अभी हमारे पास इंग्लिश के एक एक्सपर्ट लगाए हमने, गोयल सर हैं। अब कोई कमी नहीं आने दूंगा किसी भी तरह से, प्रॉमिस करता हूं। मैं आपको भी नेक्स्ट ईयर जब आप मेरा इंटरव्यू लेने आएंगे तो आप खुद ही कहेंगे वास्तव में जो आपने कहा है वो ही करके दिखाएं। निहाल सर एक चीज और है कि आज के दिन बड़ी बड़ी बिल्डिंग बना दी, बड़े बड़े होल्डिंग लगा दिए, ये सोचता है कि हमने लोगों की आंखों में धूल झोंक दी और वो बच्चे भेज देंगे।
यानी टप्पा टपा दो उस बच्चे के भविष्य से उनका कोई मतलब खिलवाड़ नहीं, है, तो खिलवाड़ होता है। बच्चों के साथ खिलवाड़ है। हाँ। हम इस प्रकार का कोई खिलवाड़ नहीं करेंगे। बच्चों को वास्तविक रूप से इस बार हमने 6 से ही स्टार्ट कर दी, हमारी एकेडमी 6 से 12 तक होगी। और 6 से आप देखेंगे कि हर बैच में 6 से 8 तक 25 से ज्यादा बच्चे नहीं होंगे। उनको साइंस ओलंपियाड, उसके बाद जैसे एनटीएससी और अदर जैसे जो फाउंडेशन कोर्सेज हैं जैसे यूपीएससी का, उसके लिए बच्चों को तैयार करके, और फिर मैं नेक्स्ट ईयर जब आप आएंगे, मैं आपको कन्विंस कर रहा हूँ, आपको प्रॉमिस कर रहा हूँ कि जो कह रहे हैं, जो स्कूल वाले या जो भी कोई कह रहे हैं, उन बच्चों को आप लेके जाना हमारे को और उनके साथ कंपेयर कर लेना। यदि वो हमारे बच्चों को बीट कर जाएंगे तो हम एक्सेप्ट कर लेंगे कि भाई रियली हम भी उन्हीं उसकी स्ट्रीम में थे। उसी लाइन में आ गए। हाँ जी, एक सर जिस प्रकार से आज के दिन शिक्षा का एक व्यापार सा बन गया, बिल्कुल व्यापार सा किस तरह बन गया कि स्कूलों में आज के दिन अगर किताब देंगे तो हम देंगे, टाई बेल्ट देंगे तो हम देंगे, जूते भी हम देंगे, जराब भी हम देंगे, यानी यह है कि मोटे पैसे। मोटे पैसे। और बालक तो पैदा करें कोई नहीं, बाकी सारे काम वो खुद ही करना गया आजकल। तो सर सर हमने, आप किसी भी बच्चे से, किसी भी पेरेंट से पूछ सकते हो, वो फ्री हैं, कहीं से बुक लें, कहीं से ड्रेस लें, कहीं से टाई लें, हमारा कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं है। हम एनडीए की कक्षा आप फ्री चलाएंगे? फ्री फ्री है ना सर? बिल्कुल, कोई एक पैसा भी चार्ज नहीं करेंगे। जैसे बाहर से बच्चे भिवानी आए के अंदर एक ऐसी एकेडमी है जिसके लिए एनडीए जो सपने देखने वाले बच्चे हैं वो फ्री ऑफ कॉस्ट आएंगे। फ्री ऑफ कॉस्ट, किसी प्रकार का कोई चार्ज नहीं लूंगा। अब मैंने केवल ये करना है कि मुझे कुछ करके दिखाना है। भिवानी में कुछ आदमी जैसे थे जो इवन दो मोस्टली मेरे स्टूडेंट भी जिन्होंने खोल रखा है, एक नहीं ऐसे है, मैं किसी की क्रिटिसाइज नहीं कर रहा हूं, लेकिन मैं उनको कुछ करके दिखाऊंगा और उनको ये सिद्ध प्रूव करूंगा कि स्टिल आई एम। सर खोल तो के रखा है, वो बिना देखने में चक्कू लिए बैठे हैं। हाँ, बस वो ले छोड़ने लग जाए आदमी ने, यानी मेरे फंस जाओ। बिल्कुल, बाद में जड़ उसकी इसी काटते हैं शिक्षा नाम पे, मेरे बट्टे को नहीं बच्चा करेगा। पेरेंट्स को चक्कू जो काट रहे हैं उनका चक्कू ही रोकना है हमें। उनका चक्कू रोकना है। मेरी जो फैकल्टी है मतलब बहुत इंटेलेक्चुअल डेडिकेटेड टीचर्स हैं हमारे सारे। जैसे जो मैडम है, जो सर हैं, सारे ही इस बार ठान लिए इन्होंने कि सर कुछ अब की बार कुछ करके दिखाएंगे नया। सर ऐसा कुछ है जैसे आपके कहा भी 6वीं 7वीं 8वीं 9वीं से हमारे क्लासेस शुरू हो रहा है, तो सर ऐसा भी कोई गरीब बच्चा होता है कि रिक्शा वाले का बच्चा है, रेडी वाले का बच्चा, सोचते हैं हम भी बड़े बड़े एकेडमी में हमारे बच्चे पढ़ाए, सपने बड़े होते हैं बाल बच्चों के साथ, तो उनके लिए कुछ सर ऐसा मुकाम आपके पास? उन बच्चों को आप ही ले आना, उनसे कोई फीस नहीं लूंगा। जो बच्चे इतने जो बिल्कुल पेइंग कैपेसिटी नहीं है जिनकी, उन बच्चों को मैं फ्री पढ़ाऊँ। सर स्कॉलरशिप फॉर्म बोलूंगी ये जो हमारा एक स्कॉलरशिप टेस्ट है 23 तारीख को, उसमें उनको अपीयर करें। वो डिजर्व ही नहीं कर रहे बच्चे, उनको कुछ आता ही नहीं है। देखो वो तो हर्डल होगी, ऑब्स्टेकल होगी उनके लिए। यदि कोई बच्चा ठीक है, डिजर्व कर रहा है, तो उससे हम ऐसे बच्चे हैं जो बिल्कुल डाउन ट्रोडन सोसाइटी में रहते हैं, बिल्कुल उनको कुछ नहीं आता है, उनसे कोई फीस नहीं लेंगे। एक सर एक गंभीर सवाल, एनडीए, नीट, जेई और जो भी बोल रहा है सर, इसके अंदर आपके पास क्लासेस है ना? क्योंकि ऐसा ना हो कि कभी मैं और गया हूँ सर काफी मैंने मेरी बच्ची का दाखिला करवाना है नीट के लिए, तो सर सभी मोटे मोटे अक्षर लिखा हुआ कि नीट की तैयारी करवाते, नीट की तैयारी करवाते। सर वहां पे ना तो नीट पाया, ना नीट के शिक्षक पाए, ना नीट का सौदा पाया, तो सर वो कहे आते तो खाने को दिखाने को। सर ऐसा तो नहीं ना? ऐसा बिल्कुल नहीं होगा, हमारा ड्रामा नहीं है, हमारी ओरिजिनलिटी है। जेन्युइन जो है टीचर्स, जेन्युइन मैं और जेन्युइन मेरी सारी फैकल्टी है। चलो जी, और डेडिकेटेड। ये अच्छी बात है शहर के लिए। अब उन ड्रामों से बचना है और उन बड़े बड़े होल्डिंगों के चकाचौंध से बच के जहाँ पे बच्चों को भविष्य बनता हो वहां पे बच्चों आप लेके जाने का जरूर काम करें। इन्होंने कहा कि दीप एकेडमी, दीप क्लासेस, डॉक्टर साहब ने कहा कि एनडीए फ्री, एनडीए जोर इसलिए दे रहा हूँ क्योंकि एनडीए के इस शहर के अंदर बड़े बड़े होल्डिंग लग रहे हैं और पता नहीं क्या क्या लिया जाना रहा है। तो वहां पे और यहाँ पे ये अंतर है कि यहाँ पे एनडीए की क्लासेस फ्री ऑफ कॉस्ट दी जाएगी, फ्री ऑफ कॉस्ट। और 6 से जो 8th के जो बच्चे आएंगे उनको हम स्पेशली ओलंपियाड के लिए तैयार कराएंगे। देखना आप अलग से ही मिलेंगे वो बच्चे। सर दीप की और क्या क्या स्पेशल? सर हमारे आपका जो इंफ्रास्ट्रक्चर है वो आप देख ही रहे हैं, और हमारा डिसिप्लिन के मामले में तो कोई हमारे पास नजदीक भी नहीं है। हमारे सर हैं, ईश्वर सर हैं जो मेरे पार्टनर हैं, ये पूरे दिन नीचे ऊपर खड़े रहते हैं कि कोई भी पेरेंट्स ये नहीं कह सकता कि बच्चों के ऊपर ध्यान नहीं दे रहे हैं। सर एक चीज और बुझूंगा सर, क्योंकि आप एक अच्छे वक्ता हैं,
बोलो सही बोल, सच बोलना लग रहे हो, तुम्हारी सच्ची बात बोल रही हूँ। जरा बोलते कुछ है, यानी दाखिला ले लिया, 25-30 बच्चे हो गए, तो इसके 2 बैच बना देंगे, इसके 3 बैच बना देंगे, लेकिन सर वो एसी के नाम पर डोकरा करके हमने एसी लगा दिया सर। उस क्लास के अंदर 35-25 बच्चे, 45 बच्चे बांट दें सर। उसके बाद पता नहीं चल पता यो कालू का है, यो राजू का है, यो उसका, यो किसका नाम के है, बच्चा के करेगा सर। तो वो सिस्टम सर 6 से 8 तक तो 25 से 26 बच्चा भी हो जाए तो बता देना, आप अच्छा, चेक कर यानी लेना। आपकी क्लासेस के 6 से 8वीं तक के बच्चों के लिए 26-25 बच्चे होंगे, 25 बच्चे उससे होंगे, ऊपर each पता नहीं होगा। section- बस इस सेक्शन में 25 25 या जी। और सर और जो 9 से जो 12 तक के बच्चे हैं उनका तो हमारा स्पेशल फोकस ही फिर जैसे कि यूपीएससी फाउंडेशन पे, नीट, आईआईटी इन पे ही रहेगा। उनके साथ तो साथ क्या क्लास सर, जो बड़े बड़े होल्डिंग रहे हो उन सब बच के यहाँ पे आ जियो, बच्चों का भविष्य उज्जवल हो जाएगा। बस बिल्कुल हमारे हाथ में है। किसी भी तरह से पेरेंट्स यदि 1 महीने तक फ्री ऑफ कॉस्ट क्लास अटेंड करे, कोई फीस चार्ज नहीं करेंगे। यदि वो सेटिस्फाई नहीं है तो वो वापस वहीं से यानी देसी आदमी देसी टाटरी होगा। देसी है। तो सर 400 बच्चे अपन किस तरह पढ़ाए, वो समझ मतलब अपन बता दो ना, स्कूल में 400 बच्चे पढ़ाए हैं मैंने, हाँ जी, 400 मतलब हमारे जो बच्चे हैं जिनके सिलेक्शन हो रहे हैं, आप उनको मैं उनकी लिस्ट दे देता हूँ। जो भिवानी के अंदर ही टीचर्स लगे हुए हैं, लेक्चरर लगे हुए हैं और अदर जॉब्स में लगे हुए हैं। कोई ये कह दे कि भाई मैं कहीं मेरे से पढ़ते थे यहाँ एकेडमी में और उसके बाद आज भी वो मेरा इतना रिगार्ड करते हैं, उनके ही बच्चे हैं मेरे पास अब ज्यादातर। हाँ तो क्या सर जितनी एकेडमी स्कूल खोले बैठे वो सारे आपके चले हैं। हाँ अपना हाँ जी, हाँ जी, फैक्ट है ये बात। फैक्ट है सर। हाँ जी सर गजब की अंग्रेजी बोलो आप तो। नहीं नहीं, ऐसी कोई बात नहीं, बस वो आज रिजल्ट अनाउंस था, उसके लिए अनाउंस किया है। और वैसे आप अगर देखोगे दीप साइंस एकेडमी में जैसे सबसे फेमस चीज़ यहाँ पे क्या है, डिसिप्लिन है। डिसिप्लिन के मामले में ना इसका कोई जवाब नहीं है। यहाँ पे देखोगे एनवायरनमेंट है बच्चे के लिए, जैसे कई बार होता है पेरेंट्स में, भिवानी में अगर एकेडमी में जाके देखोगे, एकेडमी के नाम पे ये होता है कि वहाँ पे जाएंगे तो डिसिप्लिन नहीं मिलेगा, बच्चा कहीं बिगड़ ना जाए। लेकिन अगर आप यहाँ पे भेजोगे बच्चे को, आपको इसके ऊपर आपको सोचने की जरूरत नहीं पड़ेगी कि हाँ हमारा बच्चा वहाँ पे जाके कैसा रहेगा। बहुत अच्छे से यहाँ पे रखा जाता है, बहुत अच्छे से उसकी ध्यान रखा जाता है। जैसे गर्ल्स हैं, गर्ल्स के लिए हमारी मैडम है रितु मैडम, और बाकी बॉयज़ हैं उसके लिए वो बाकी स्टाफ है, ईश्वर सर हैं, और उनका बहुत अच्छे से ध्यान रखा जाता है। और एक चीज़ और है, यहाँ पे सिर्फ दिखावा नहीं है, अगर यहाँ पे कह रहे हैं वो चीज़ करके दिखाते हैं। अकेडमी का यही सबसे मेन मोटो रहता है कि पहले करके दिखाना है, फिर उसके बाद लोग देखते हैं कि रिजल्ट हमारा कैसा है। सोशल मीडिया का जमाना है, हम जैसे यूट्यूबर हम उठा के चाल पड़े हैं, 5-10 हज़ार रुपये लिए, पता नहीं हम उनके लिए क्या क्या गाथा गाने का काम करते हैं, उसको पता नहीं क्या बनाने का काम करते हैं। लेकिन वास्तविकता बात है कि हमारी बनाई वीडियो से बच्चों का भविष्य खराब भी हो सकता है, बच्चों का भविष्य बन भी सकता है। देखो जी, हमारा वैसे तो काम है, लेकिन अब किसके अंदर बढ़ के दिखाएं, किसके अंदर ना बढ़ के दिखाएं। लेकिन ये है कि अगर अच्छी चीज़ हो तो वो बतानी चाहिए और देखनी चाहिए। अब 1 महीने का यहाँ पे डेमो फ्री है, तो अभी से बच्चे भेजने शुरू कर दो। बच्चे फिर ना तो मेरी रहेगी, ना दीप सर की, दीप एकेडमी की रहेगी, ना फिर किसी और की रहेगी। वो कहते हैं ना, आरसी को फारसी को कंगन क्या है, पढ़े लिखो फारसी को क्या बोलते, बता सकते हैं। बिल्कुल, हाथ कंगन को आरसी क्या। आओ चला के आओ। हाँ जी, नमस्ते सर। नमस्ते जी। कैसे हैं? बढ़िया सर, मैं मनोज, एक्स फैकल्टी ऑफ आकाश। सर ने जैसे ऑलरेडी सारी बातें हो चुकी हैं, फिर भी मैं ये कहना चाह रहा हूँ भाई, भरोसा तभी होगा आप विजिट करें। सबसे इम्पोर्टेंट है आप विजिट करें, तब देखें। भाई एक वीडियो देख के, जैसे आपने कहा भाई किसी को फायदा भी हो सकता है, नुकसान भी हो सकता है, भाई दोनों चीजें हैं, 50-50 हैं। आप एक बार इतना तो कर सकते हैं। सुखोदर शिव का ऐसा ड्रामा बना रखा है, हम जैसे मीडिया वालों नहीं, हम पैसे देते सब काम करने, पेड़ हमारा काम है, लेकिन हम करें वो काम। बाद में भेड़ बकरी जो बच्चे भर लो, चाहे टीचर भर लो, बाद में मेरा बट्टा तू भी खत्म, वो भी खत्म, वो भी खत्म। किस लिए? इसके लिए था। जी बिल्कुल, आप ठीक बोले। देखो ऐसा ड्रामे में कहीं ना कहीं देखो स्कॉलरशिप के नाम से जितना डिस्काउंट, देखो उससे ज्यादा इंपॉर्टेंट है बच्चे का टाइम। बहुत इंपॉर्टेंट। अगर टाइम का नुकसान हो गया तो भाई, अब एक स्कॉलरशिप मिल रही है, मान लो 30% मिल गई, या जो भी ड्रामा आप जो कह रहे हो, जिस टाइप से समझ रहे हो, मैं तो कह रहा हूँ एक बार आके विजिट करें। टाइम सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ये टाइम जो निकल गया ना वो वापिस नहीं आएगा। अब जैसे सर ने बताया, हम तो एनडीए का बैच इसीलिए लॉन्च किया है कि लाखों का बैच होता है ये, और हमने इस बैच को संडे को भी क्लास लगाई है। आप संडे को भी, मैं ये मान लो आप यूं कह रहे हो कि नहीं, आप संडे को आके देख सकते हैं, आप संडे को विजिट करने आ सकते हैं, तब तो सर भरोसा होगा कि नहीं होगा। तो देखो यहाँ धोखा नहीं है, मौका है सर, मौका है। और इस मौके को देखो, विजिट करें तभी भरोसा है। ज्यादा बोलने से मैं
क्या बताऊं, आप विजिट करें, देखें स्कॉलरशिप टेस्ट का। तो देखो एक ये है कि बच्चे को है ना स्टार्टिंग से थोड़ा सा क्या है कॉम्पिटिटिव अप्रोच करने के लिए, अब क्या होता है 10th के बाद कहीं बाहर जाते हैं या कई बार 12th के बाद ड्रॉप करते हैं, कहीं ना कहीं वो बच्चा कॉम्पिटिटिव अप्रोच नहीं ले पाता है। एनसीईआरटी जी क्या कर रही है, हर साल सिलेबस काट रही है बट कंपटीशन नहीं काट रहा। आप ग्रुप डी का पेपर देख लो, जो सिलेबस कट चुका है वो भी आता है। अब ऊपर तक की बात तो आप मैं क्या बताऊं, आईएएस लेवल की बात करेंगे तो जो सिलेबस एनसीईआरटी ने काट चुका है वो एग्जाम में आप देखने को मिलेगा और मिल ही रहा है। ठीक है, तो ये जो हमारा एनडीए का बैच लॉन्च करने का एक ही मकसद है कि इतनी इतनी मोटी फीस ले रहे हैं वो हम आपको फ्री में दे रहे हैं और संडे को भी क्लास ले रहे हैं। ये 50 दिन जो हमारा बैच है 100 दिन के बराबर होगा, क्योंकि संडे को भी क्लास लगा रहे हैं फुल टाइम। जैसे कल क्लास ली, 2 घंटे लगातार मैथ्स की क्लास हुई। तो देखो 25 से 26 चैप्टर बनते हैं एनडीए में, तो एक चैप्टर वो लंबे टाइम तक चलाएंगे तो कहीं ना कहीं बच्चा भी, आप समझ रहे हो इस बात को। और मकसद ये है 13 अप्रैल को पेपर है एनडीए का, तो हमने अभी ये लॉन्च किया था ये बैच। उसके बाद हम बता रहे हैं कि 6 to 8 इस साल स्टार्ट किया है। मकसद यही है कि देखो एक भेड़ चाल नहीं हो कि एक भीड़ जैसे आपने कोई एससी दिखा देंगे हम जी, आपके आके देखो 25 से ऊपर बच्चा नहीं मिलेगा। आप किसी दिन आइयो, आपको हम कह रहे हैं आप आओ, आपको पता चल जाएगा 25 से ऊपर एक बच्चा नहीं मिलेगा क्लास में। बाई चांस 26-27 होते हैं हम सेपरेट बैच बनाएंगे। ठीक है जी। और यही है, ओलंपियाड वगैरह की थोड़ी अप्रोच मिल जाएगी, साइंस ओलंपियाड, मैथ ओलंपियाड। ठीक है, इस टाइप से हम थोड़ा सा एक कैप्सूल टाइप से स्टार्ट कर रहे हैं जो ये पूरा है। देखो मेरा एक्सपीरियंस दिल्ली आकाश में रह के आया हूँ, उससे पहले भी मैं काफी लंबे टाइम तक भिवानी में भी काम किया है। मकसद ये है कि बच्चे को ना एक कैप्सूल टाइप से एक सिलेबस को प्रॉपर दिया जाए ना गाइड। देखो करेगा तो बच्चा ही, टॉप से टॉप टीचर है, टॉप मान लो चाहे टॉप मान लो, पढ़ाए हुए सारे टॉप नहीं करते हैं। और आपकी नजरों में कोई ठीक ठाक टीचर है, उसके पढ़ाए हुए सारे फेल भी नहीं होता है, खुद का आईक्यू लेवल भी है। सीधी सी बात है, पेरेंट्स का भी ज्यादा रोल है टीचर से। हमारे पास 6 से 7 घंटे रहता है जी, 16, 17, 18 घंटे पेरेंट्स के पास रहता है। अब हम मोटिवेट करके भेजे यहाँ से, जैसे गुब्बारे में हीलियम गैस भरते हैं वो ऊपर उठता है, हमने उठा दिया, घर पे जाके फुश हवा निकली, छन्नी काट दे, हाँ, वो लिया सब उड़ जा दिया। हाँ, तो देखो गलत। अब देखो हम क्या करें, नॉर्मल हमारी देखो एकेडमी का जैसे आपने बोला बड़े बड़े होल्डिंग लगा रहे हैं, देखो उसके पीछे क्या होता है, एक रिजल्ट दिखा के पीछे 100 बच्चे हैं, उनको डिमोटिवेट तो नहीं कर सकते। हमने, आप देखोगे कोई ज्यादा बच्चों का हम कभी नहीं ज्यादा नहीं करते। और दीप का तो देखो आज 10 साल साइंस एकेडमी को लगभग 10 साल पूरे हो गए और वैसे हमारे 25 साल हो गए, तो आपने कभी ज्यादा ऐसा कुछ ड्रामा नहीं देखा होगा हमारा। हमारे तो ऐसे बच्चे भी हैं जी जो हमारे पढ़ाए हुए, जैसे सर के पढ़ाए हुए, मेरे भी एस्टेट के बैच पढ़ाए, उनके बच्चे भी आते हैं। आप आइए, सबसे बस 100 बातों की एक ही बात है, आप विजिट करें बस। उसके बाद फिर आपको अच्छा लगे, हम नहीं कह रहे एडमिशन कराओ, हम कह ही नहीं रहे एडमिशन का कोई हाँ है ही नहीं भाई। सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है टाइम को समझें, उसके हिसाब से डिसीजन खुद लें। यदि आपका डिसीजन कोई और ले रहा है, आपको 2-4 अच्छी बातें बता के और फिर आगे आपको कन्वर्ट कर रहा है, इसका मतलब आपकी चाबी तो उसके पास है। और देखो सक्सेस की बात करें तो सीधी सी बात है जी, जीवन में कंसिस्टेंसी बहुत जरूरी है। बोलते भी हैं द की ऑफ सक्सेस कंसिस्टेंसी। आज बच्चा इतना मोटिवेट किया, वीडियो देखा आपका, वो आने वाले 2-3 दिन 10-10, 12-12 घंटे पढ़ रहा है, उसके बाद अगले 10 दिन वो सो रहा है, वो बुक ही नहीं दिखा रहा, उसका सिलेक्शन नहीं होता जी। सीधी सी बात है, इतना ही कहना चाहूंगा। बाकी आप देखो, आप भी देखो सारा एक चीज और है, सुबह 8 बजे लेके शाम को 5 बजे तक हम भर के इतना यानी इतना भर जाएंगे कि दिमाग में उसके बम गोले भर जाएंगे, उसी तरह के अकेडमी। ये तो सबसे गंदा काम है कि बच्चे को इतना ज्यादा बाउंड करना। बस उसको खेलने भी दो, उसको 3 जैसे समझ लो 9 बजे से 3 बजे सफिशिएंट टाइम है। उसके बाद वो उसका माइंड कहाँ फ्लोरिश होगा, हो ही नहीं सकता। वो सारे दिन एक पेरेंट्स की धूल झोंक रहे हैं, 8 बजे से 6 बजे तक होमवर्क भी हम करा रहे हैं जी, ये भी कुछ नहीं, ये सब ड्रामा है रियली। और इसमें बहुत जो रियलिटी है वो काफी दूर है इस बात से। निहाल सर आपके पास आओ तो आप तो वो फिल्म में डायलॉग है, जा जी ले अपनी जिंदगी, बस तो अपनी जिंदगी जी। बिल्कुल, बच्चों के ऊपर कोई बर्डन नहीं रखेंगे। हमारे रितु मैडम है, लड़कियों का इतना ज्यादा ध्यान रखती हैं, शायद पेरेंट्स भी नहीं रख सकते, मतलब इनके लिए। हाँ, और काफी लंबे टाइम से हमारे, कभी हम किसी टीचर को ये नहीं कहते। एक सवाल और है, लास्ट का सवाल है, नॉमिनल फीस है स्कूलों से ही। स्कूलों के जितने भी जो स्कूल हैं, जो इनको प्रॉब्लम किस लिए हो रही है कि ज्यादा फीस चार्ज कर रहे हैं, और फिर कहते हैं एकेडमी की, अरे यहाँ कोई शराब थोड़ी बेचते हैं या कोई वो है। जब हम बच्चों को एक एजुकेशन ही तो इम्पार्ट कर रहे हैं, आओ ठीक है, हम जो है वो पे कर रहे हैं। कह सकते हैं कि दीप एकेडमी के अंदर शिक्षा का व्यापार नहीं है, बिल्कुल कोई व्यापार नहीं। यदि
किसी का पेरेंट्स गरीब है तो हम उसको बिल्कुल आप कहोगे कि उसको बिल्कुल फील ही नहीं होने देंगे कि भाई ठीक है। चलो जी आए और वो 1 महीने की क्लास डेमो है वो जरूर लेके जाना जी, क्योंकि चकाचौंध से बचोगे तो बच्चे कामयाब ऑटोमेटिक हो जाएंगे। अगर चकाचौंध में फंसे रहोगे ना, भाई कहावत है ऊंची दुकान फिक्का पकवान। अगर वो एशिया में बड़ी बड़ी बिल्डिंगों में देखोगे झटके खाओगे तो ना बच्चा कामयाब होगा। सुबह 8 बजे से शाम को 6 बजे तक का वो बच्चा जिंदगी की जद्दोजहद में उलझ के रह जाएगा, फिर वो मानसिक तौर से भी बीमार हो जाएगा, वैसे बीमार हो जाएगा, फिर वो दोनों चीजें खत्म हो जाए, समाज से खत्म हो जाएगा। लेकिन यहाँ पे आओगे तो अपना बच्चा का एक उज्जवल भविष्य देखने का काम करोगे। और जो बड़े बड़े होल्डिंग आए बैठे हैं एनडीए के नाम के, वो एनडीए ऐड है, फ्री ऑफ कॉस्ट कराया है। यह बात को मैं स्पेशल ध्यान दिलाना चाहूँ कि एनडीए यहाँ पे फ्री ऑफ कॉस्ट है, तो आए और अपने बच्चों के भविष्य के लिए एक बार जरूर देखने का, विजिट करने का काम पक्का करें। JNC न्यूज़ से अजय नायक, दीपांशु शर्मा की खास रिपोर्ट।